हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से कुछ नए टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं टेंथ के लिए। आज से अपना नया कुछ वीडियो चैप्टर अकॉर्डिंग डालेंगे। टेंथ टेंथ 11th 12th 9th और भी आगे कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, समतल समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो चलिए आप लोग आज से नया से चैप्टर हाई स्कूल का स्टार्ट करने वाले। आज से बेसिक से है कि आज प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश होता क्या है। उसके बाद फिर प्रकाश स्रोत के बारे में जानेंगे, प्रकाश स्रोत क्या क्या होते हैं, कितने स्रोत होते हैं। उसके बाद प्रकाश के गुण जानेंगे, प्रकाश की कितनी क्वालिटीज होती है। उसके बाद प्रकाश किरण जानेंगे। उसके बाद आप बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोग अच्छे से जानेंगे और अच्छे से भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आज आपको शुरू करता हूं नया कुछ बेसिक से लेके फंडस यूज करके और स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे अगर बात करें प्रकाश 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 होता क्या है बेटा, इधर देख लीजिए। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, अंग्रेजों की भाषा में इसको हम लाइट बोलते हैं। लाइट क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश क्या है? अगर देखा जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा जो होती है E बराबर होती है H इंटू न्यू के बराबर होती है। यहाँ पे H जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लांक प्लांक नियतांक। और उसके बाद फिर जो न्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। न्यू क्या है? आवृत्ति। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार जो प्रकाश की ऊर्जा जो होती है E बराबर जो होती है m इंटू सी स्क्वायर भी होती है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या करती है? दिखाई देती है। उसके बाद फिर आता है प्रकाश स्रोत। आपको पता होना चाहिए प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा जो होता है वो होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसको हम लोग बोलते हैं लुमिनियस सोर्सेस। और दूसरा जो होता है नॉन लुमिनियस सोर्सेस। जो दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आपको पता चल गया होगा प्रकाश अगर देखा जाए तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तो ऊर्जा का रूप में कौन कौन सी ऊर्जा हो सकती है? ऊर्जाएं कई प्रकार की होती हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो प्रकाश ऊर्जा की बात करना है तो वो ऊर्जा क्या होगी? E बराबर कितना होती है? H इंटू न्यू। जहां पे H क्या है? प्लांक नियतांक है। न्यू क्या है? न्यू आवृत्ति है। उसके बाद V क्या है? न्यू क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, अगर हम न्यू की वैल्यू भी निकालना चाहते हैं तो न्यू बराबर होता है C अपॉन में कितना? लैम्डा होता है। न्यू इक्वल टू C अपॉन में लैम्डा। C जो होता है ये है प्रकाश की चाल। उसके बाद लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, और जो लैम्डा होता है तरंगदैर्घ्य होती है। तो यहाँ पे देखिए
तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो प्रकाश देख पता चल गया होगा प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। तो प्रकाश ऊर्जा की बात करें तो जो प्रकाश की ऊर्जा होती है E बराबर होता है H इंटू न्यू। तो जो न्यू की वैल्यू होती है न्यू बराबर C अपॉन लेमडा। यहाँ पे जो न्यू होती है इसी को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। न्यू क्या है, न्यू होती है आवृत्ति। क्या है बेटा, आवृत्ति। ठीक है, उसके बाद फिर तो E बराबर, अगर हम न्यू की बात करें तो न्यू बराबर कितना होता है, C अपॉन लेमडा। तो इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर आता है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत जिसको हम बोलते हैं लाइट सोर्सेस। जो लाइट सोर्सेस होती हैं क्या होती है, तो इसके बारे में पहले जानते हैं। तो लाइट सोर्सों में एक होती है नेचुरल लाइट सोर्सेज जो होती है, नेचुरल होती है। एक होती है आर्टिफिशियल सोर्स होती है। नेचुरल जो होती है, नेचुरल जो लाइट सोर्स होती है वो क्या चीज है, जैसे आप देखेंगे सूरज और स्टार्स। सूरज, सन माने सूरज होता है, स्टार्स माने क्या होता है, तारे। जो सूर्य और तारे हैं वो क्या है, नेचुरल है। उसके बाद फिर जो आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानव निर्मित। तो मानव निर्मित में क्या क्या चीज आते हैं, तो जैसे अगर हम बात करें तो मोमबत्ती और विद्युत बल्ब। तो यहाँ पे देखिए, तो प्रकाश में हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूर्य, तारे आदि एवं कृत्रिम, यहाँ पे देखिए जो नेचुरल सोर्सेज इसको हम लोग बोलते हैं। नेचुरल जो सोर्सेज होती हैं वो सूर्य हैं, तारे हैं। जो आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल में, आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो मानव निर्मित है। मानव निर्मित में जैसे क्या चीज होती है, जैसे यहाँ पे देखिए मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होती हैं। तो इसके आधार पर प्रकाश स्रोत को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त का मतलब होता है जो हम स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे अगर स्वयं से प्रकाश कौन कौन उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे देखिए जैसे सूर्य है, सूर्य क्या करते हैं, स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करता है। उसी तरह विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब भी क्या करता है, स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करता है। उसी तरह स्टार्स है, वो भी क्या करते हैं, स्वयं सूर्य से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उसी तरह आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनियस सोर्सेस। तो ये सोर्सें क्या होती हैं, तो वे सोर्सें, ये चीज, वे सोर्सें, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश देते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हम बात करें तो वे प्रकाश स्रोत हैं, यहाँ पे वे प्रकाश स्रोत हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। तो अदीप्त का मतलब स्वयं जो होता है प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता बल्कि दीप्त स्रोतों को प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, वे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्या कभी आप गौर किए हो, कांच जो होता है, कांच मतलब होता है गिलास जो होता है, क्या वो प्रकाश उत्पन्न करता है, नहीं। ठीक है, क्योंकि ग्लास में जो होता है, कांच में जो होता है, कांच होता है, देखा जाए तो एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, और दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी का मतलब होता है कि जिसमें सूर्य की किरण आई और दर्पण पे पड़ी, कांच पे पड़ी, तो उसके बाद फिर सूर्य की किरण आई और दर्पण पर पड़ी, सीधा निकल गए, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। तो सूर्य की किरण आती है, शीशे पे पड़ती है, तो शीशे के पीछे वाले भाग पे कलई कर देते हैं, तो इसीलिए प्रकाश की किरण फिर उसी माध्यम में लौट जाती है। तो कांच जो होता है वो कांच क्या है, नॉन लुमिनियस सोर्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो चंद्रमा भी जो होता है, चंद्रमा क्या है, वो नॉन लुमिनियस होता है, मतलब अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। ठीक है, उसी तरह आते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के गुण, पहला प्रकाश का गुण क्या होता है, तो क्या कभी आप गौर किए हो, जो प्रकाश होती है वो हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। तो जैसे मान लीजिए सरल रेखा में गमन करने का मतलब है
कि जैसे कोई एक हैंडसम लड़का है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये हैंडसम कोई एक लड़का है, जो हैंडसम लड़का है ये छतरी लिया है, छाता लेके निकला, ये छाता है, ये छाता है, छाता, ये छाता। अगर इसमें प्रकाश की किरणें इधर से आई तो इधर से आई, तो प्रकाश की जो किरणें आएगी वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं आती है बेटा, वो हमेशा किस रेखा में आती है? सरल रेखा में आती है, सरल रेखा में। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा पॉइंट आता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अदृश्य का मतलब होता है कि जो स्वयं, मतलब कि अगर वस्तु रखी गई है कहीं पे तो वस्तु क्या हो? दिखाई दे। ठीक है बेटा। दूसरा कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन होती है प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो अगर बात करें तो प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद चौथी जो कंडीशन होती है वो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, और दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहां पे अगर बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर की बात करें।